दोस्तों, इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों का हश्र हमसे आपसे किसी से छुपा नहीं है। वे लोग या तो हाशिए पर कर दिए जाते हैं या उनको अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। आज आप सभी लोगों से दिल्ली के अंदर हुई एक घटना, ऐसी ही विभत्स घटना पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं एनडीएमसी के अंदर लीगल ऑफिसर एमएम खान की हत्या की, जो एक होटल से जुड़े हुए एक मसले में हाई कोर्ट द्वारा स्टेट ऑफिसर नियुक्त किए गए थे। अभी उनकी हाल ही में उनके घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, पर जितना सच आपके सामने अब तक आया है वो अधूरा है, वो पूरा सच नहीं है। आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक हमारे साथी अमानत भाई और दिल्ली कैंट से विधायक कमांडो सुरेंद्र, ये दोनों साथी इस हत्याकांड के मामले में इनके पास कुछ और तथ्य हैं जो आपके सामने रखेंगे, फिर उसके आगे की बातचीत की जाएगी। अमानत भाई। मोहम्मद मुईन खान ओखला में जोहरी फॉर्म के अंदर रहते थे। वो एनडीएमसी के अंदर स्टेट लॉ ऑफिसर थे और जो उनके मैं अभी उनके घर गया था, मैं उस दिन भी गया था और आज उनकी बेटियों से और उनके घर पर मिलकर मैं आया हूँ। तो उनकी बेटियाँ, उनके 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी 10th क्लास में माटा डे में पढ़ती है, दूसरी 12th क्लास में माटा डे में पढ़ती है और तीसरी बेटी जो है मेडिकल कर रही है हमदर्द यूनिवर्सिटी से। तो उन्होंने कहा कि मेरी फ़ीस के लिए जब हमें एडमिशन मेरा हुआ तो मेरे एक अंकल हैं जो जद्दा के अंदर सऊदी अरब में रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास पैसे नहीं थे फ़ीस जमा करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आप एडमिशन कराओ, मैं उनकी फ़ीस पे करूँगा। तो पहले साल की जो 5 लाख रुपए थे तो उनके अंकल ने पे किया, दूसरे साल की फ़ीस भी उन्हीं के अंकल जो जद्दा में रहते हैं उसने पे की, तीसरे साल की फ़ीस जो है उसी के बराबर में एक उनके दोस्त हैं साकिब साहब, उन्होंने पे की, और जो चौथे साल की फ़ीस है इस साल की, उन्होंने लोन लेकर के अपनी बच्ची की फ़ीस अदा की। तो उनका ये कहना था कि आम आदमी पार्टी से आप लोग हैं, हम लोग आम आदमी पार्टी के साथ इसलिए जुड़े थे कि आप लोगों ने ईमानदारी की बात की थी और आज हमने ये, मेरे फादर ने ये प्रूफ किया कि हमने ईमानदारी के लिए उनका कत्ल हुआ। मैं बहुत अच्छे से मोहम्मद मुईन अहमद ख़ान को मोहम्मद मुईन ख़ान को मैं बहुत अच्छे से जानता था। मैं उनसे अक्सर जब जाया करता था तो मैं मिलता था, वहाँ पर मेरे कई सारे दोस्त थे, उनके वो दोस्त थे। तो वो उनको सिर्फ इसलिए जान देनी पड़ी कि उन्होंने 4 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने जान देनी पड़ी। हमने ये, आप लोग भी लिख रहे हैं अखबार में है कि 4 करोड़ रुपए उन्होंने रिश्वत उनको देने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने जान दी। और मैं उनके घर पे गया, उनके दोस्त हैं साकिब साहब और उनकी बच्चियों ने कहा कि 1 हफ़्ता पहले मेरे फादर आए और उन्होंने कहा कि भाई मुझे जो है दबाव बनाया जा रहा है, होटल कनाट का मसला है, उसके मसले में मुझे दबाव बनाया जा रहा है और वहीं पर जो लोग हैं, ऑफिशियल हैं और दूसरे लोग हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो मुझ पर दबाव बना रहे हैं। अभी मैंने सुरेंद्र भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि 1 हफ़्ता पहले जो है वो मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा कि जो वाइस चेयरमैन करण सिंह हैं उन्होंने वो मुझसे दबाव बना रहे हैं कि आप होटल कनाट के जो मालिक हैं उनके फेवर में आप फैसला करो और उनके फेवर में अगर आप फैसला नहीं करोगे तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। तो ये सुरेंद्र भाई ने कहा था कि भाई मैं इस बात को कमेटी की मीटिंग में मैं उठाऊंगा कि ये इस तरह की बात हो रही है। और उन्होंने ख़त भी लिखा है, जो ये करण सिंह हैं, जो वह वाइस चेयरमैन है करण सिंह तंवर, उन्होंने ये ख़त लिखा है और उसमें कहा कि ये आदमी को फौरी तौर पर एनडीएमसी से लॉ ऑफिसर से हटाया जाए, क्योंकि ये आदमी एनडीएमसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है।
तो हम ये पूछना चाह रहे हैं अगर ये एनडीएमसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है तो उसमें क्या गलत है। अब ये हम पूछना चाहते हैं करण सिंह तंवर जो बीजेपी के नेता हैं और जो वाइस चेयरमैन है वो किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। उनका जो है इनसे कनाट होटल के मालिक से उनका ताल्लुक़ क्या था, उनसे क्या रिश्ता था। तो मैं गया, मैंने पूछा, वहाँ पर साकिब साहब थे। साकिब साहब ने कहा कि 1 हफ़्ता पहले मुझसे इन्होंने बताया कि भाई मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और मुझसे कहा जा रहा है कि आप इसको इनके फेवर में करो, होटल कनाट के फेवर में करो, जो 140 करोड़ रुपए हैं वो उसके फेवर में करो और इसके लिए ये मुझे कत्ल कर सकते हैं, मेरी जान भी जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमसे गलती हुई कि हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। लेकिन कई बार अक्सर आते थे और वो बड़े परेशान रहते थे, बड़े डर में रहते थे और ये कहते थे कि हो सकता है कि मुझे इसके लिए अपनी जान गंवानी पड़े। और एक ईमानदार आदमी, एक ईमानदारी के लिए आज वो कत्ल हुए हैं और वो एक शहीद हैं। हम ये कहते हैं कि मोहम्मद मुईन जो हैं शहीद हुए ईमानदारी के लिए। दिल्ली के अंदर ये पहला शहीद है जो ईमानदारी के लिए शहीद हुआ है, पहला शहीद है, पहला ये अफसर है। आज बीजेपी बताए कि वो बेईमानों के साथ है या ईमानदार के साथ है। आज एक आदमी जो ईमानदारी के लिए कत्ल हुआ, आज जो एक आदमी ईमानदारी के लिए कत्ल किया, उसमें बीजेपी के जो नेता हैं वो भी शामिल हैं, वाइस चेयरमैन शामिल हैं। हम ये उनसे पूछना चाहते हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। आज हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि वो ईमानदारी के साथ हैं या बेईमानी के साथ हैं। हम ये पूछना चाहते हैं पुलिस से भी। पुलिस ने जब एक आदमी को जिसने कत्ल किया पैसों के लिए, आपने उसको तो जेल में भेज दिया, एक आदमी ने ट्रांसफ़र के लिए जो पैसे लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए कितने पैसे लिए, उसको भी जेल भेजा जाए। ये जो लड़ाई है, जो ईमानदारी की जो लड़ाई है, जो MM खान है वो एक बहुत ही ईमानदार अफसर थे और लगातार वो मेरे साथ 2 साल से काम कर रहे थे। जो इनको डिटेल किया गया कनाट होटल के मसले में, इनको हाई कोर्ट से डिटेल किया गया। अब इस मसले को सुलझाने का काम एज ए स्टेट अफसर MM खान करेंगे। 2 मई को शाम 4 बजे के आसपास मैं मेरे ऑफिस में बैठा हुआ था, NDMC के अंदर वहाँ पर ऑफिस है। उस ऑफिस में तो MM खान साहब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया अब जियो जो कनाट होटल का जो मामला चला हुआ है, इस मामले में मुझे करण सिंह तंवर ने अपने ऑफिस में बुलाकर और मुझे धमकाया है और मुझे कहा है या तो ये मामला इसको सेट कर दे, नहीं तो मैं आपको जो इसके नतीजे होंगे, जो इसका अंजाम होगा, वो इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। उसके बाद ये जो चिट्ठी सामने आई है उससे बिल्कुल ये साफ हो चुका है कि जो MM खान को जो मरवाया गया है उसके अंदर करण सिंह तंवर का हाथ है और जो सुपारी ली गई है उसमें करण सिंह तंवर ने इसकी बदली की सुपारी ली गई है। होटल का जो मालिक है वो करण सिंह तंवर के ऑफिस में लगातार वहाँ पर देखा गया है, लगातार उनसे मिलने आता था। ये आप NDMC के कैमरों की फुटेज से भी निकाल कर देख सकते हैं। दूसरी बात, करण सिंह तंवर का जो इतिहास है वो ऐसा ही भ्रष्टाचार का इतिहास रहा है। चाहे नीरज भारती का मामला हो, चाहे डॉक्टर अलका सक्सेना का मामला हो, चाहे ब्रिगेडियर जयसिंह को धमकाने की बात हो, चाहे कैंट बोर्ड के CEO जो रेड्डी को धमकाने की बात हो, ये धमका के डरा के और एक माफिया के तौर पर NDMC में उगाही का काम कर रहा है और गृह मंत्रालय की धौंस दे के वहाँ पर ये पूरा भ्रष्टाचार करने में लगा हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं 13 तारीख को कैंट बोर्ड की मीटिंग के अंदर रेजुलेशन पास हुआ है कि इसको कैंट बोर्ड के एरिया से ब्लैक लिस्ट किया जाए और इस क्षेत्र में इस माफिया को घुसने ना दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर भी ये ज़मीनों पर कब्जे करवाने का काम, कब्जा करने का काम करता था। और जो ये MM खान साहब का जो मर्डर हुआ है, ये एक पहला हिंदुस्तान के अंदर, दिल्ली के अंदर जब से ईमानदारी की लड़ाई लड़ी गई है उसके अंदर ये पहला शहीद हुआ है ये, और इसको शहीद का दर्जा देना चाहिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने। और जो वाइस चेयरमैन है NDMC का करण सिंह तंवर, उसको तुरंत प्रभाव से चेयरमैन के पद से हटाना चाहिए और इस जांच के अंदर पुलिस ने उसको अरेस्ट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। क्योंकि जो पत्र है जो LG साहब को उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, ये साफ साफ बोल रही है, ये चिट्ठी इसमें साफ लिखा हुआ है अब एक ईमानदार अफसर के खिलाफ उसके हटाने के लिए एक NDMC का वाइस चेयरमैन जो कि इतना एक अहमियत वाला पद है, वो उसके खिलाफ अगर चिट्ठी लिख रहा है तो उसमें साफ दिखाई देता है जो कनाट होटल का मालिक है कक्कड़, उससे इसने पैसे लिए हैं, इसने घूस लिया वहाँ पर। और जब इस ईमानदार अधिकारी को इसने टॉर्चर करने की कोशिश की है और 2 तारीख को इसने खुद अपने ऑफिस में बुलाकर और उसको
धमकी दी है और उसको बताया है अगर ये मामला सेट नहीं होगा तो इसका अंजाम बुरा होगा। इन सब बातों से ये साफ होता है और ये निकल कर आता है कि इस मर्डर के अंदर इस पूरी ग्रुप और सुपारी वाले जो सौदेबाजी के अंदर एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन की भूमिका है, बीजेपी की भूमिका है, मैं ये कहूँगा, क्योंकि बीजेपी ने 2 बार हारने के बाद इसको एनडीएमसी में वाइस चेयरमैन बना रखा है और लगातार इसकी शिकायतें मिल रही हैं। और 2 तारीख के बाद मैंने अमानतुल्लाह खान साहब से ही बात की, एनडीएमसी में जो 2 तारीख को ये घटना हुई है इसके बारे में मैं क्या करूं, तो मुझे बताएगा 2 तारीख जो एनडीएमसी की जो मीटिंग होती है, काउंसिल की मीटिंग महीने में होती है, मैंने उनको आश्वासन दिया था जो काउंसिल की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग के अंदर मैं इस बात को उठाऊंगा कि जो यहाँ पर वाइस चेयरमैन बैठा है वो माफियाओं के साथ मिला हुआ है, वो होटल मालिकों के साथ मिला हुआ है और वो इस प्रकार जो एनडीएमसी के अंदर जो अधिकारी है उनके ऊपर इस प्रकार दबाव बना रहा है। तो मैं यही चाहता हूं कि इसके अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितने भी ये कातिल हैं इनको इनके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस पूरे मामले को मैं थोड़ा सा और सिलसिलेवार ढंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अमानत भाई ने जो बात बताई आपको, उससे यह साबित होता है कि एमएम खान साहब कितने ईमानदार व्यक्ति थे। उनके अपने बच्चों की फीस उनके रिश्तेदार भर रहे थे, उनके दोस्त भर रहे थे, या तो वो लोन लेके उनकी फीस भर रहे थे। और जो बात कमांडो सुरेंद्र ने बताई उससे यह साबित होता है, ये उनकी व्यक्तिगत बातचीत है एमएम खान साहब से, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेता करण सिंह तंवर, इनका अपना एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। सरकार के अंदर, व्यवस्था के अंदर के अधिकारियों को डराना, जान से मारने की धमकी देना। भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर सरकारी महकमे में एनडीएमसी के अंदर लगभग एक गुंडे के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की शुचिता की राजनीति, चाल चरित्र और चेहरे की राजनीति के ऊपर करण सिंह तंवर नाम का सबसे जहरीला और सबसे बदनुमा धब्बा है। और ऐसा मैं जिन तथ्यों के आधार पर कह पा रहा हूं को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक चिट्ठी जो करण सिंह तंवर ने लिखी हुई है। यह चिट्ठी है जो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन की हैसियत से करण सिंह तंवर ने एलजी को लिखी है। यह भी गौर करने वाली बात है कि एलजी को क्यों लिखी भाई। खैर, लिख दी चिट्ठी, उनके लिहाज से उनके हक की बात करने वाले एलजी साहब होंगे इसलिए उनको लिख दी। चिट्ठी में लिखते क्या है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। चिट्ठी के दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है एमएम खान साहब के बारे में कि ही इज एक्टिंग इन अ बायस्ड मैनर इन फेवर ऑफ एनडीएमसी। जरा गौर करिएगा, ये लॉ ऑफिसर, स्टेट ऑफिसर है एनडीएमसी के एमएम खान साहब, भाजपा नेता करण सिंह तंवर एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं। इन दोनों की जिम्मेदारी क्या है? इन दोनों की जिम्मेदारी है कि एनडीएमसी के हितों की रक्षा करना। लेकिन जब एमएम खान साहब एनडीएमसी के हितों की रक्षा करने में लगे हुए हैं तो करण सिंह तंवर को इससे तकलीफ हो रही और वो चिट्ठी लिख के जो उनकी संवैधानिक प्रतिज्ञा है कि अगर वो एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं तो वो मोरली, एथिकली, लीगली बाउंड है एनडीएमसी के हितों की रक्षा करने के लिए, ये उसके खिलाफ चिट्ठी लिख देते हैं और कहते हैं कि एमएम खान साहब तो एनडीएमसी के फेवर में काम कर रहे हैं। आपकी अपेक्षा क्या है कि वो एनडीएमसी को बर्बाद कराए? 150 करोड़ रुपए के लेनदारी का मामला है, आपकी धमकी से डर के चुप हो जाए, आपके कहने पर रिश्वत लेकर चुप हो जाए, और ना हो तो या तो आप उनको जान से मरवा दें या आप उनका तबादला करवा दें। और इस गलत नियत से, इस गंदी नियत से करण सिंह तंवर साहब अपनी चिट्ठी के आखिरी पैराग्राफ में लिखते हैं
कि इनको यहां से हटा दिया जाए। मैं वो लाइन पढ़ देता हूं आपके लिए कि रिक्वेस्ट यू टू कॉल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेट ऑफिसर प्रोसीडिंग्स फॉर टेकिंग अ फर्स्ट हैंड रिपोर्ट एंड देन बाय अपॉइंटिंग एनी अदर स्टेट ऑफिसर in L and due, being the parent body owning of the land, and further strict action the erring official is also warranted. एनडीएमसी का काम करने के लिए एनडीएमसी का काम करने के लिए, एनडीएमसी के हितों की रक्षा करने के लिए एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर एमएम खान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनका तबादला करने की मांग कर रहे हैं। और ऐसा होने की स्थिति में फिर क्यों न माना जाए कि जो गिरफ्तारियां हुई हैं इनकी हत्या के मसले पर, वो गिरफ्तारियां अब भी अधूरी हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि मीडिया के एक खबर में जो लिखा हुआ है वो गौर करना बहुत जरूरी होता है। मैं वो भी पढ़ के आपको बताना चाहता हूं कि ये करण सिंह तंवर कैसे आदमी का फेवर कर रहे हैं। 3 शहरों में, जो कक्कड़ साहब है, कक्कड़ साहब नाम है उनका, 3 शहरों में चीटिंग के मुकदमे में फंसा बिजनेसमैन भारी नुकसान होते देखकर एक ईमानदार अफसर की जान ले बैठे। 1-2 जगह नहीं, यहां पर लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ, कक्कड़ के खिलाफ दिल्ली के अलावा अमृतसर और रुड़की में चीटिंग के मुकदमे दर्ज हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में उनके खिलाफ चेक बाउंसिंग के आरोप के केसेस चल रहे हैं। जालसाजी के केस में सीबीआई की पूछताछ चल रही है। भाजपा नेता करण सिंह तंवर किसके हितों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं चेयरमैन बन के? यह खबर आगे क्या कहती है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के आने के बाद एनडीएमसी में ईमानदार छवि वाले असिस्टेंट लीगल एडवाइजर मोहम्मद मोइन खान को स्टेट ऑफिसर बना दिया गया। यह पद अहम माना जाता था। क्यों? क्योंकि इस पद पर रहकर एनडीएमसी से जितने सारे लोगों ने जालसाजी की है, बेईमानी की है, जनता का, सरकार का पैसा लूटा है, खून चूसा है, उसको वापस एनडीएमसी में लेकर आने की जिम्मेदारी इस पद पर बैठे व्यक्ति की होती थी। मोहम्मद खान साहब अपने उसी पद की जिम्मेदारी को निभा रहे थे, अपने उसी कर्तव्य को पूरा कर रहे थे कि बेईमानों ने, गुंडों ने उनकी जान ले ली। दोस्तों, यह खबर आगे कहती है कि रमेश खान ने कई बार मोटी रकम का इनको लालच दिया, रमेश ने खान को, लेकिन खान साहब ट्रैप में नहीं आए। धमकियां भी दी गई और दबाव भी डलवाया गया, जैसा कि कमांडो सुरेंद्र साहब को खान साहब ने खुद बताया था। तो आप सोच के देखिए कि ये जो चिट्ठी लिखी गई है, करण सिंह तंवर द्वारा ये चिट्ठी लिखी गई है, यह किसके हितों की रक्षा करने के लिए है? माननीय तंवर साहब की बाध्यता एनडीएमसी को बचाने की है कि एक जालसाज, फरेबी, गुंडे किस्म के फर्जी बिजनेसमैन को बचाने की है? दोस्तों, इन तथ्यों को आप सिलसिलेवार ढंग से रखकर समझने की कोशिश करेंगे, पूरी की पूरी तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। और जो बातें आपके सामने आज रखी गई, बताई गई, उनकी पृष्ठभूमि में भारतीय जनता पार्टी से हमारे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। पहला प्रश्न तो ये कि एक ईमानदार अफसर जो एनडीएमसी के हितों की रक्षा कर रहा है, करण सिंह तंवर के शब्दों में ही वो एनडीएमसी को फेवर कर रहा है, ऐसे ऑफिसर के तबादले की सिफारिश करण सिंह तंवर क्यों कर रहे थे? हमारा दूसरा प्रश्न कि यह एनडीएमसी के अंदर का मसला, इस अंदरूनी एनडीएमसी के मामले में जहां करण सिंह तंवर को कुछ 19-20 लग रहा होगा,
माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा पत्र लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी? यह बात हम करण सिंह तंवर से जानना चाहते हैं। हमारा तीसरा सवाल, करण सिंह तंवर कनॉट होटल के मसले में एक गलत आदमी को फायदा पहुंचाने के लिए एनडीएमसी के ऊपर किन कारणों से दबाव बना रहे थे? कहीं से किसी का पैसा आया उनके पास, कहीं से किसी का दबाव आया उनके पास, या वो कौन सा कारण था कि बजाय इसके कि भाजपा नेता करण सिंह तंवर एनडीएमसी का वाइस चेयरमैन होने के बाद एनडीएमसी के हितों की रक्षा करें, वो गुंडों की, जालसाजों की, फरेबियों की, भ्रष्ट बिजनेसमैनों की रक्षा कर रहे हैं। हमारा चौथा प्रश्न, जिस होटल का यह मामला है, होटल कनॉट, हम जानना चाहते हैं कि करण सिंह तंवर की उस होटल कनॉट में कौन सी व्यक्तिगत रुचि है जिसने उनको मजबूर कर दिया एक ईमानदार अधिकारी के खिलाफ जाने। पांचवा प्रश्न, करण सिंह तंवर ये सारा काम गृह मंत्रालय की धौंस दिखाकर करते हैं, भाजपा के आला नेताओं को के साथ अपनी करीबियों को का हवाला देकर करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है माननीय मोदी जी का, भाजपा के शीर्षस्थ नेताओं का? चूंकि यह घटना दिल्ली की है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि मोदी जी का, भाजपा के बड़े नेताओं का इस मामले पर क्या कहना है। और इन प्रश्नों के साथ आम आदमी पार्टी की कुछ मांगे हैं जो आप लोगों के सामने हम रखना चाहते हैं। सबसे पहला, इस पूरे प्रकरण में जो सत्य आपके सामने रखे गए हैं, कमांडो सुरेंद्र ने जो बात कही, जो चिट्ठी लिखी गई है, इससे अब यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि एमएम खान जैसे ईमानदार अफसर की हत्या के मामले में भाजपा नेता करण सिंह तंवर की भूमिका संदिग्ध है। इसलिए दिल्ली पुलिस को करण सिंह तंवर को भी गिरफ्तार करना चाहिए, इनके बैंक अकाउंट सीज करने चाहिए, इनके फोन कॉल्स को ट्रेस करना चाहिए और इनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स शुरू करनी चाहिए। आपराधिक मामलों में जिस प्रकार से पूछताछ होती है, उस प्रकार से पूछताछ की कार्रवाई करण सिंह तंवर के खिलाफ शुरू होनी चाहिए। तुरंत चेक करें। दूसरी मांग कि निश्चित रूप से अब जब यह स्पष्ट हो रहा है कि करण सिंह तंवर का इस हत्याकांड में कोई न कोई रोल है, कोई न कोई भूमिका है, दिल्ली पुलिस को होटल कनॉट के साथ करण सिंह तंवर के क्या संबंध हैं, व्यवसायिक, व्यक्तिगत, आर्थिक, किस प्रकार के संबंध है, इसकी पड़ताल करे और उस आधार पर भी करण सिंह तंवर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो चिट्ठी लिखी गई है, इस चिट्ठी की पृष्ठभूमि में अब यह स्पष्ट हो जाता है कि करण सिंह तंवर एनडीएमसी के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं एज अ वाइस चेयरमैन। तो करण सिंह तंवर को इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, मोदी सरकार को ऐसी स्थिति में करण सिंह तंवर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि एनडीएमसी को एमएम खान जैसा अधिकारी चाहिए जो एनडीएमसी के हितों की रक्षा कर रहा हो, न कि करण सिंह तंवर जैसा व्यक्ति चाहिए जो फ्रॉड, जालसाज, फरेबी बिजनेसमैनों के हितों की रक्षा कर रहा हो। दोस्तों, निश्चित रूप से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि करण सिंह तंवर की इस भूमिका है इस हत्याकांड में। हमारा मानना है कि इस मामले में एक सुपारी नहीं दी गई थी, इस मामले में 2 सुपारियां दी गई। एक सुपारी
एमएम खान जैसे ईमानदार अफसर की हत्या करने की, जिसके तहत गिरफ्तारियां हुई हैं, और दूसरी सुपारी ली थी भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर ने एमएम खान जैसे ईमानदार अफसरों को बर्खास्त करवाने की या उनका तबादला करवाने की सुपारी। इस लिहाज से करण सिंह तंवर बराबर के भागीदार हैं, और इस लिहाज से दिल्ली पुलिस के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जैसे हत्या के मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं, करण सिंह तंवर की भी गिरफ्तारी इसमें होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता करण सिंह तंवर के हाथ एक ईमानदार अफसर एमएम खान के खून से रंगे हैं, और आम आदमी पार्टी ये बात तब तक कहती रहेगी जब तक भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करण सिंह तंवर को बर्खास्त नहीं कर देता। ऐसा न होने की सूरत में देश और दिल्ली की जनता ये मानेगी कि एमएम खान की हत्या में सिर्फ करण सिंह तंवर के हाथ नहीं रंगे खून से, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भी हाथ खून से रंगे हुए हैं। अगले कदम के रूप में इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक, दिल्ली के कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला है, इसलिए दिल्ली के कमिश्नर ऑफ पुलिस से समय लेकर मुलाकात करेगी और करण सिंह तंवर को गिरफ्तार करने की मांग करेगी। दूसरी बात यह कि इस पूरे प्रकरण में चूंकि दिल्ली की पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है, आगामी 1-2 दिनों में माननीय राजनाथ सिंह जी से भी हम मिलने का समय लेंगे, उनसे मिलेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे कि राजनाथ सिंह जी, अभी भी कुछ ईमानदार हिम्मती लोग हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से लड़ने का जज्बा रखते हैं, उनके जज्बे को मत तोड़िए, उनकी हिम्मत को मत तोड़िए। ईमानदार आवाज़ों को दबने से, उनको कुचलने से रोकना होगा, और इसके लिए सबसे ज़रूरी कदम, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम होगा करण सिंह तंवर को बर्खास्त करना। इस मांग को लेकर हम राजनाथ सिंह जी से भी मुलाकात करेंगे।